Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है फंक्शन की, उससे रिलेटेड थियोरी को ऑब्जर्व किया, कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया। अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ अब प्रैक्टिकल पार्ट या हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम देखने वाले हैं, जिसके लिए कुछ टर्म्स की जरूरत है जो कि इकोनॉमिक्स में भी आप देख चुके हो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू यानी उसे हम कह सकते हैं इनकम भी। अब नोटेशन में उसे हम लिखने वाले हैं आर ऑफ एक्स ऐसे कहा जाता है। तो रेवेन्यू यानी इनकम कहा जाता है, आमदनी कहा जाता है। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो, अगर हम सेल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट अगर 5 रुपए की है, ऐसी 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 10 × 5 हमें मिलेंगे 50 रुपीज। तो वही कॉन्सेप्ट रेवेन्यू फंक्शन का है। तो रेवेन्यू फंक्शन का नोटेशन होता है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, जहां पे हम कहते हैं पी इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्स जो है उसे हम कह सकते हैं डिमांड। कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं, वो यूनिट्स प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी टोटल रेवेन्यू। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू। डेफिनेशन तो यहाँ पे मैं पूरी नहीं लिख रहा, बट एक्सप्लेन जरूर करूंगा। उसे हम शॉर्ट में कहेंगे MR। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कोई भी डिमांड में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में रेवेन्यू में क्या चेंज होता है वो ऑब्जर्व करना है। तो दैट विल डिस्क्राइब अवर मार्जिनल रेवेन्यू। और उसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फॉर्मूला होती है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू की। इससे रिलेटेड थोड़े छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हमें ऑब्जर्व भी करने हैं। फिर आता है बच्चों हमारा दूसरा फंक्शन जिसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट हमें पता ही है, उसका नोटेशन रहता है C ऑफ एक्स। ठीक है, अब वैसे कॉस्ट फंक्शन का जनरल फॉर्म है, वो आप ऑब्जर्व कर ही पाओगे, फ्यूचर में भी देखोगे। कॉस्ट फंक्शन को अभी ये वैसे यूज नहीं करना है हमें कहीं पे भी एग्जांपल में, बट आई वांट टू गिव यू आइडिया। सो कॉस्ट यानी जनरल में उसे डिफाइन किया जाता है F स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड कॉस्ट एंड V ऑफ x जो है उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट फॉर x यूनिट्स। ठीक है, तो ये जनरल है पार्ट जिसकी जरूरत फिलहाल हमें 12th में नहीं पड़ेगी, अगर आप आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये यूज कर पाएंगे हिस्सा। हमें जो यूज करना है बच्चों कॉस्ट फंक्शन जनरली आपको रेडीमेड दिया जाएगा कुछ एग्जांपल्स में, तब उसकी जरूरत है तब हम इसे देखेंगे। हमें जो चेक करना है वो है मार्जिनल कॉस्ट, उसके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू के एग्जांपल मिलेंगे, और बाद में वैसे ही हमें प्रॉफिट के एग्जांपल, कॉस्ट के, रेवेन्यू के सम आने वाले हैं, जो वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को हम MC कहने वाले हैं। एक यूनिट एडिशनल अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो जो कॉस्ट लगती है उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। इट इज नथिंग बट इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, ऐसा हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव अगर हमें कहना है बच्चों तो उसे हम कहने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dc/dx। तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगे। कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, जैसे हमने मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कॉस्ट फंक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर फाइंड करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करेंगे। रेवेन्यू वाले सम होंगे तो उसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो वही कंडीशन जो मैक्सिमम फंक्शन में हमने ऑब्जर्व की लास्ट लेक्चर में, वो भी हम फ्यूचर में देखने वाले हैं नेक्स्ट फॉलोइंग लेक्चर्स में। ठीक है, तो उसमें भी इसका हिस्सा हेल्पफुल होने वाला है। एंड अब जो देखना है तीसरा यानी वो है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को हम P ऑफ x कहने वाले हैं। प्रॉफिट फंक्शन P यानी प्रॉफिट जो है उसे कहा जाता है इट इज नथिंग बट टोटल प्रॉफिट का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो रेगुलर पुराने ज़माने से हम जानते हैं कि जितनी भी इनकम होती है टोटल रेवेन्यू, उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस किया जाए तो जो फंक्शन बनेगा उसे कहा जाता है प्रॉफिट फंक्शन। यानी हम इसे लिखेंगे P ऑफ x दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन यानी RX माइनस CX। सबसे पहले बच्चों जो अब हम देखने वाले हैं उसमें कुछ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से कनेक्टेड जो सम्स है वो इस सेशन में हम देखेंगे। तो सम नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों, सेक्शन डी का, जिसके अंदर हमें मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई है।
एंड 100 यूनिट्स के लिए पूछा गया है, इंटरप्रेट भी करना है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, छोटा सा है फिर भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला काम मार्जिनल कॉस्ट, यानी हमें पता है इट इज़ नथिंग बट DC बाई DX। मार्जिनल कॉस्ट नोटेशन में लिखना चाहे तो इट इज़ MC हम लिख सकते हैं DC बाई DX, यानी टेक्निकली D बाई DX ऑफ द फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन दिया जाए उसका डेरिवेटिव करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। सो D बाई DX ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हमें पता है कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे सम्स ऑब्जर्व कर चुके हैं हम। देन वी नो दैट कांस्टेंट बाहर निकाला जाता है, नीचे हो तो 1/10 लिखेंगे, आप सीधा डेरिवेटिव भी कर सकते हो 5D बाई DX ऑफ x, एंड लास्ट में कांस्टेंट है, हम सबका डेरिवेटिव एक साथ करते हैं बच्चों। सो दिस इज 1/10, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 5 डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो फाइनली अगर हम कहना चाहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज DC बाई DX, वो आंसर अब हमारे पास रेडी हो चुका है, दैट इज x अपॉन 5 या 1/5x लिख सकते हो प्लस 5। तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको क्या मेंशन करेगी, यहाँ पे x की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो एडिशनल यूनिट, उससे ज़्यादा एक यूनिट की जो है वो कॉस्ट हमें बताएगा, यानी हमें बताया गया है कि x की जगह पे आपको रखना है 100, यानी पुट x इज इक्वल टू 100। तो जब हम रखते हैं वैल्यू तो मार्जिनल कॉस्ट में हमें मिलेगा 100 अपॉन 5 प्लस 5, सो दिस इज 20 प्लस 5 यानी 25। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है ये 25 हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है। सो ये जो मिला उसका इंटरप्रिटेशन होगा कि हियर द कॉस्ट ऑफ, उन्होंने बोला है 100 यूनिट रखो, यानी एडिशनल यूनिट यानी कॉस्ट ऑफ 101th यूनिट विल बी ₹25, ठीक है। यानी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है वो मेंशन करेगा। सिमिलरली रेवेन्यू फंक्शन दिया जाए, उसका मार्जिनल रेवेन्यू हम ढूंढ लेते हैं फंक्शन, उसमें वैल्यू रखेंगे तो उसमें भी यही करेंगे, लिखना वही है, एक ज़्यादा यानी प्लस 1 करके आपको लिखना है, इट विल बी द रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट, यानी कि अगर वहाँ पे भी 100 है तो 101th यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका पूरा आंसर रेडी होता है। तो अब देख लेते हैं सेक्शन डी का 15 नंबर का एग्जाम्पल, जिसमें हमें मार्जिनल रेवेन्यू कहा गया है। बच्चों जब रेवेन्यू फंक्शन रेडी ना हो, जैसे कि यहाँ पे हमें प्राइस इन टर्म्स ऑफ डिमांड दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं डिमांड फंक्शन, P इन टर्म्स ऑफ x, x इन टर्म्स ऑफ P हो, तो तब हमें पहले तो याद रखना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें हमें रेवेन्यू की फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, Rx इज इक्वल टू P इंटू एक्स या x इंटू P, और ये फंक्शन जो है उसे हम रख देंगे वहाँ पे 2500 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू एक्स। अब हमें x को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2500 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 100। अब जब भी डेरिवेटिव करना है बच्चों, ऐसे नीचे कोई भी नंबर हो तो उससे स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में, क्योंकि डेरिवेटिव में वो परेशान कर सकता है, तो ये मेथड फ्यूचर में हेल्प करेगी हमें। तो पड़ोस में कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है। सो सिंपली वी कैन राइट दैट आवर रेवेन्यू फंक्शन, यानी डिमांड फंक्शन दिया जाए तो रेवेन्यू फंक्शन हमें तैयार करना पड़ेगा, जिसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 100 कैंसिल होगा, यानी दिस इज 25x माइनस लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, 1 अपॉन 100 एंड एक्स क्यूब। तो ये रेवेन्यू फंक्शन रेडी हो गया। ऑल तो इसमें एक्स्ट्रा पूछा नहीं है कि कितने यूनिट्स के लिए रेवेन्यू, मगर वो पूछे तो लास्ट सम की तरह हम रख के एडिशनल यूनिट के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी जैसे हम कहते हैं MR, दैट इज नथिंग बट DR बाई DX, दैट इज D बाई DX ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। सो 25x माइनस 0.01x क्यूब, ठीक है। अगर आप R ऑफ x ना लिखो तो भी चलता है, डिमांड से रिलेटेड ये पार्ट दो हिस्सों में बांट देंगे हम ऑपरेटर को, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, ठीक है। फिर कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे आप सीधा डेरिवेटिव भी कर सकते हो, फिलहाल मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करके समझा रहा हूँ आपको, D बाई DX ऑफ x क्यूब। सो 25 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 0.01, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। सो दिस इज 25 माइनस 0.03x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो बन गया बच्चों हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन। अब x की जगह पे अगर कोई भी यूनिट हमें कहे यहाँ पे, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग
फॉर एग्जाम्पल अगर कहना चाहे कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर यानी 100 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वो हम कह सकते हैं 100 यूनिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू यानी इट विल बी द रेवेन्यू फॉर 101th यूनिट। जैसे 10th यूनिट है यहाँ पे सपोज, तो 11th यूनिट, 100 है तो 101th यूनिट, इस तरह से हम उसका इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा सेक्शन था मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का। अब आगे बच्चों हम फंक्शन में, जैसे आगे हमने लास्ट लेक्चर में काम किया था मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाला, वैसे कॉस्ट फंक्शन दिया जाए तो उसमें मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, उसकी जो पूरी प्रोसीजर है वैसा एग्जाम्पल देखेंगे। तो देख लेते हैं कॉस्ट वाला वैसा एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कॉस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं इस लेक्चर में कॉस्ट फंक्शन के, जिसमें हमें प्रोडक्शन पूछा गया है, प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट यानी एक्स जो है वो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स या प्रोडक्शन कह सकते हैं, सी तो है नेचुरली कॉस्ट फंक्शन। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, खाली कॉस्ट लिखा है और जो क्वेश्चन नीचे दिया है वो मेंशन किया है, बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही पूरा नहीं प्रोसेस करनी है। फंक्शन के लिए जो स्टेप्स थे, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सबसे पहला काम सी जो हमें दिया गया है बच्चों कॉस्ट फंक्शन 1000 प्लस 8x प्लस 5000 अपॉन x। अब बच्चों जब भी x नीचे हो तो डेरिवेटिव हम नहीं कर पाएंगे, x की पावर ऊपर लानी है, यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, x अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो पावर माइनस होती है। अब x खाली है तो पावर 1 समझनी है, यानी x रेज टू क्या होगा -1। और अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हर हिस्से के ऊपर, d बाई डी एक्स ऑफ 1000 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 8x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5000 और ब्रैकेट में याद रखना है x टू द पावर -1 है। कांस्टेंट अगर x के साथ है तो उसे बाहर निकालेंगे, यानी 8 निकाल लिया, अंदर बचा d बाई डी एक्स ऑफ x, देन 5000 निकाल लिया बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यह हमें पता है। ठीक है, 8 डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1, ये भी पता है हमें। 5000 जब भी पावर दी जाए, जो भी पावर होती है x रेज टू n, तो उसका डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n -1, पावर को आगे लेके आओ, x रेज टू पावर में माइनस करना है हमें 1। ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या है बच्चों, तो 0 तो हो जाएगा, ये बचेगा 8 प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे 5000 x टू द पावर -2। तो ये जो है ये हमारा हम कह सकते हैं, वैसे मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। हमारी कंडीशन जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली, स्टेप्स भी लास्ट लेक्चर में हमने समझे थे, एग्जाम्पल में अप्लाई भी किया है हमने। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है हमें स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड करना है। तो स्टेप वैसे ही लिखेंगे, सम चाहे कोई भी हो, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो भी कॉस्ट फंक्शन मिला है मार्जिनल कॉस्ट उसको 0 से कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन पहला है, उन्होंने कहा है प्रोडक्शन फाइंड करना है मगर मिनिमम कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी फंक्शन मिनिमम प्रूव करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मैक्सिमम प्रूव करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, जो कि हम 1 बाय 1 देखेंगे। आज कॉस्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में रेवेन्यू के लिए देखेंगे। ठीक है, तो अब इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ 0 के साथ। अब हमें इसे राइट साइड ले जाना है, माइनस है वो हिस्सा प्लस हो जाएगा, so 5000 x रेज टू -2 एज वी वांट द वैल्यू ऑफ x। अगेन उल्टा काम करना है, नीचे हो अगर x पॉजिटिव था, ऊपर ले गए माइनस है तो वापस x को नीचे भेजोगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5000 अपॉन x स्क्वायर, एंड एज वी वांट द वैल्यू ऑफ x, तो x स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 8 को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय x बाय 8, तो x स्क्वायर। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर कम यूज करना पड़ता है इस चैप्टर में, मगर करना पड़े तब कर सकते हैं। 625 मिलेगा, एंड एज वी वांट द वैल्यू ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 होगा। बच्चों x की वैल्यू जो है प्लस और माइनस 25 होगी, बट एज वी नो दैट x जो है वो प्रोडक्शन है, यूनिट्स है, यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम सीधा यहाँ पे जब भी इस टाइप के सम आते हैं खास याद रखना है कौन से सम्स में, कॉस्ट वाले सम, प्रॉफिट वाले या रेवेन्यू वाले, जो भी प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन है, यूजेस जो हम कर रहे हैं। नॉर्मल f ऑफ x दिया जाए तो उसमें प्लस माइनस दोनों लिखना है,
मगर कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट इस टाइप के सम में मार्जिनल कॉस्ट हो मार्जिनल रेवेन्यू हो तो x की वैल्यू कभी माइनस नहीं होती। तो यहाँ पे हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x हमें मिल चुका है, मगर हमें जो है वो प्रूव करना है प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट। अब मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमारे स्टेप के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी स्क्वायर सी बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी सी बाई डी एक्स। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास है यहाँ पे, उसका अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी अब हम इसे ले जाते हैं आगे एक कदम और, ठीक है। प्रूव करना है कि ये जो 25 यूनिट्स है वो जो है रखेंगे हम, ग्रेटर देन मिलना चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो कर लेते हैं दूसरा डेरिवेटिव, ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं दोनों के ऊपर। 5000 में सीधा बाहर निकाल देता हूँ, ये हम सीधा कर भी सकते हैं, आगे भी हमने किया हुआ है ये काम। सो 8 का होगा 0 माइनस 5000 है, जो भी पावर है आगे लेके आनी है, x रेस टू उस पावर में से करो -1। दिस इज अवर फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n हो तो n x रेस टू n माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, 5000 का डबल यानी 10000 x टू द पावर -3। अब हमें आगे कोई डेरिवेटिव नहीं करना है, इसलिए मैं इस पावर को नीचे ले जाता हूँ, यानी हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रेडी हो गया 10,000 अपॉन एक्स क्यूब। बच्चों अब हमें अगर क्वेश्चन में खाली इतना ही पूछा होता, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट, तो x की जगह वैल्यू रख के ग्रेटर देन 0 प्रूव के हम छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पे ऑल्सो पूछा हुआ है फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, तो ये जो है उसे हम ओरिजिनल फंक्शन में भी रखेंगे, तब जाके हमें मिलेगी मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फंक्शन। यानी सम अभी हमारा बाकी है, थोड़ी लेंथ ज़्यादा है सेक्शन F में, इसीलिए ये पार्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी सेक्शन E में रखा हुआ है। तो अब सिंपली x की जगह 25 रख देंगे, सो डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर बोला जाता है एट x इज इक्वल टू 25, x की जगह पे 25 रख देते हैं, दिस इज 25 रेज टू 3। सो यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 15,625, ठीक है। तो अगर 10,000 से डिवाइड करते हैं, हमें ये नेचुरली दिख ही रहा है ग्रेटर देन 0 है, खाली हमें यही प्रूव करना होता है, फिर भी हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ढूंढ ली बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप डिवाइड करके नंबर लिखो, हमें तो खाली साइन चाहिए, ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम फॉर 25 यूनिट्स। या अगर आपको कहना है तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन, तो हम कह सकते हैं दैट इज 25 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं 25 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मिनिमम कॉस्ट, राइट, दो तरह से लिख सकते हो। और यहां तक अगर क्वेश्चन होता पहला तो यहां तक आपको छोड़ देना है, मगर उन्होंने पूछा हुआ है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों हमें, तब हम जो भी x है उसे ओरिजिनल फंक्शन में रखते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मिनिमम कॉस्ट, सिंपली हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 25 इन c, कॉस्ट फंक्शन के अंदर रख देते हैं हम, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट में सबस्क्रिप्ट लिखेंगे CMIN, तो 1000 प्लस 8 इंटू 25 प्लस 5000 अपॉन 25, सो 1000 प्लस 25 इंटू 8 यानी 200 प्लस 5000 अपॉन 25 यानी वो भी होगा 200। सो मिनिमम कॉस्ट अगर है 25 यूनिट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट जो है वो होगी 1400 रुपीज़, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट वाला सम हो, प्रॉफिट वाला हो या नॉर्मल फंक्शन हो बच्चों, पहला डेरिवेटिव करना है फर्स्ट ऑर्डर, f ऑफ x या y दिया हुआ है तो f डैश x या dy बाई डी एक्स, फिर स्टेशनरी वैल्यू। वैसे ही रेवेन्यू फंक्शन है तो हम dr बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। कॉस्ट फंक्शन है तो dc बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। फिर जो x की वैल्यूज मिल जाती है स्टेशनरी वैल्यूज के ऊपर से 0 से कंपेयर करने से, उन x की वैल्यूज को हम 1 बाय 1 फंक्शन में रखते हैं। जनरल फंक्शन f ऑफ x है तो दो वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिनिमम। मगर अगर कॉस्ट फंक्शन है तो जैसे हमने देखा तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि कॉस्ट हमेशा कैसी होती है, मिनिमम। और फिर मिनिमम कॉस्ट पूछी जाए तो ओरिजिनल फंक्शन में हमें वैल्यू रखनी है।
सेम फॉर रेवेन्यू फंक्शन ऑल्सो, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। एक और बच्चों नेक्स्ट सम है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर आज के सेशन का हम अंत करेंगे। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा सम नंबर 7। तो काम प्रोसेस वही है बच्चों, खाली इसमें हमें लास्ट तक जाना नहीं है, हमें उन्होंने कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और मिनिमम कॉस्ट नहीं पूछी है, खाली प्रूव करना है कि प्रोडक्शन इज मिनिमम, तो उतना ही काम करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, स्टेप्स पूरे वही रहते हैं, ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं हर एक हिस्से के ऊपर, कांस्टेंट को बाद में निकालेंगे बाहर। एंड जब भी बच्चों कोई भी ऐसा स्क्वायर रूट या कुछ भी दिया जाता है तो उसे पावर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट हो तो हम लिख सकते हैं 1/2, क्यूब रूट यानी अंदर 3 लिखा हो तो लिखेंगे हम 1/3, तभी डेरिवेटिव हो पाएगा। अब कांस्टेंट को हम निकालेंगे बाहर, ठीक है, यानी अकेला कांस्टेंट हो तो नहीं, x के साथ है तो बाहर निकालते हैं हम d/dx ऑफ 0.05, देन 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x रेज टू 1/2, देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा प्लस 0.05, अंदर जो है x है, x का डेरिवेटिव होगा सिंपली 1 माइनस 2, जो भी पावर है आगे ले आनी है, रेज टू पावर -1, जिसे हम कहते हैं nx रेज टू n-1। सो दिस इज 0.05, 2 कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू LCM लेना है 2 × 1 यानी -2, सो 1 - 2 यानी टेक्निकली x रेज टू मिलेगा -1/2। अब स्टेप्स वही रहते हैं बच्चों, स्टेशनरी वैल्यूज के लिए हम लिखेंगे हर बार फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, जनरल फंक्शन में लिखते हैं जैसे dc/dx इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे 0 के साथ, सो 0.05 माइनस x रेज टू -1/2 इज 0। x की वैल्यू चाहिए, पहले उसे राइट साइड में शिफ्ट करते हैं बच्चों, सो दिस इज x रेज टू माइनस की जगह प्लस हो जाएगा x रेज टू -1/2। अब जब भी x की वैल्यू चाहिए बच्चों पावर माइनस नहीं चलेगी, प्लस के लिए लास्ट सम की तरह हम उसे नीचे भेजेंगे, यानी हमें लिखना है 1/x रेज टू 1/2। अब x की वैल्यू के लिए इन दोनों के प्लेस की अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज ऑफर, यानी x रेज टू 1/2 दैट इज 1/0.05। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, 1/0.05 यानी ये आंसर हमें मिल रहा है बच्चों 20। अब एज हमें पता है कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा तभी जाके स्क्वायर रूट कैंसिल होगा दोनों साइड, सो x रेज टू 1/2 का स्क्वायर यानी हमें हमारा x मिल जाएगा दैट इज 20 का स्क्वायर यानी 400, और x जो है वो हमारे यूनिट्स है। अब हमें प्रूव करना है यहाँ पे बच्चों कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन जो है 400 यूनिट्स के लिए वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम फाइंड करेंगे d²c/dx² दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव अगेन अप्लाई करना है फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो सिंपली 0.05 माइनस x टू द पावर -1/2, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं दोनों के ऊपर, ठीक है, और फिर सीधा डेरिवेटिव फॉर्मूला अगेन वही यूज करनी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस है, जो भी पावर है बच्चों आगे लिखनी है, रेज टू पावर -1, ठीक है। सो टेक्निकली हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज माइनस माइनस प्लस 1/2x रेज टू -3/2, और हम कह ही चुके हैं सेकेंड ऑर्डर बच्चों अगर कॉस्ट वाला फंक्शन है तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, हमें x की वैल्यू रखनी है तो x को हम नीचे रखेंगे सेकेंड ऑर्डर में, तो ये हो गया हमारा d²c/dx²। करना क्या है अब हमें, अब सिंपली हमें ये वैल्यू रख देनी है x की जगह पे और प्रूव करना है कि कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फंक्शन नहीं पूछा है, तो आप सिंपली रख देंगे पुट x इज इक्वल टू 400 इन d²c/dx², सीधा लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 400 यानी 1/2 x की जगह पे 400 रखना है रेज टू 3/2। अब ऐसा जब पार्ट आता है तो पावर में 3/2 कैलकुलेटर में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। नीचे 2 दिया गया है बच्चों, यानी हमें इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिखना है, यानी अभी अभी हमने इसी के ऊपर से तो ढूंढा था, हम लिख सकते हैं इसे 20 का स्क्वायर, इट इज 400 यानी नथिंग बट 20 स्क्वायर, और ऊपर हम लिखेंगे 3/2, तो स्क्वायर एंड ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट कह सकते हैं, कैंसिल होगा, बचेगा खाली रेज टू 3। वैसे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सीधा आप ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, स्टिल वी आर फाइंडिंग द वैल्यू, बचेगा खाली 20
20 का क्यूब बचेगा, सो दिस इज नथिंग बट 8000, यानी दिस इज 1/16,000, ठीक है। और सिंपली वैल्यू नहीं लिखनी है, 1/16,000 करके बहुत छोटा नंबर होगा, तो हमें खाली यहाँ पे इतना ही मेंशन कर देना है कि इट इज ग्रेटर देन 0, तो प्रूव करना था। देयरफॉर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इज, ये मिनिमम हो गया, तो कंक्लूजन क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा है उस तरह से लिखना है, प्रोडक्शन इज मिनिमम व्हेन 400 यूनिट्स, फॉर 400 यूनिट्स लिख सकते हो, या 400 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हुआ। मार्जिनल कॉस्ट का एक सम देखा, मार्जिनल रेवेन्यू का देखा, और कॉस्ट फंक्शन का फुल कॉम्बो एग्जाम्पल हमने देखा है। सेक्शन ई में 4 मार्क्स के लिए खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहीं पे अंत करने वाले हैं। 2 सम आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क में जो अभी अभी मैंने करवाया वैसा एक सम है, यानी सेक्शन डी का बच्चों आगे जो करवाया वैसा एक सम नंबर 20 करना है, और सेक्शन ई जो है उसका अभी अभी हमने सम देखा उसके आगे एक 5 नंबर है वो करना है। 2 सम कर लोगे तो एक कॉस्ट का सम है और एक मार्जिनल कॉस्ट का है, सेक्शन डी का सम, और सेक्शन ई का सम इसी टाइप का है। और इलस्ट्रेशन भी दिए गए, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बुक में गिने हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे रेवेन्यू वाले सम, जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे करेंगे, यही स्टेप्स रहने वाले हैं, और प्रॉफिट वाले सम्स भी आएंगे। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.